दोस्तों, हमारा देश भारत बेहतरीन वास्तुशिल्प विरासत, शानदार परिदृश्य, सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य और असंख्य आकर्षणों के साथ दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से डेवलप होने वाले देशों में शुमार है और आने वाले 10 से 15 सालों में भारत की जीडीपी जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड में नंबर 3 पर पहुंच जाएगी, जबकि 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। और इस बात को बखूबी समझते हुए भारत हर क्षेत्र में लगातार नए नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, जिनके पूरा होते ही भारत विकास की इस राह में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के अपकमिंग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट कौन से हैं, इनसे क्या लाभ मिलेगा और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, इन सभी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 10, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, किसी भी देश को इंटरनेशनली जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान और बेहतर हो सके। जबकि भारत में अब तक का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें कुल 3 रनवे हैं और हैवी ट्रैफिक की वजह से कई बार कुछ फ्लाइट को डिले भी करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए साल 2008 में यूपी के सीएम राजनाथ सिंह जी ने नोएडा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की थी, परंतु बजट न होने के कारण तब इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू नहीं हो सका और 2018 में दोबारा बीजेपी की सरकार आने के बाद तत्कालीन सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू कराया गया और इसके पहले फेज को कंप्लीट करने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 6 रनवे बनाए जाएंगे, जिससे यह इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नंबर 9, वंदे भारत मिशन। दोस्तों, वंदे भारत की पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गई थी, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलाई गई थी। ये दोनों ट्रेनें काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही और अब भारतीय रेलवे ने इस साल 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन को स्लीपर और स्टिंग 2 रूपों में डिजाइन किया गया है, जिसकी मदद से रेलवे पुराने ट्रेनें जैसे राजधानी और शताब्दी को वंदे भारत ट्रेनों से रिप्लेस करेगी। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे हर साल अपग्रेड किया जा सकेगा। नंबर 8, 5G टेक्नोलॉजी। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। अगर हम इस 5G का मुकाबला अभी की टेक्नोलॉजी 4G नेटवर्क से करें तो यह उससे 10 टाइम फास्टर होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप आज के 4G इंटरनेट से किसी भी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो इससे 10 मिनट का समय लगता है, परंतु अगर आप उसी मूवी को 5G से डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको मात्र 10 सेकंड का ही समय लगेगा। इस योजना से आने वाले समय में ई कॉमर्स, ई एजुकेशन और ई रिसोर्स जैसी जितनी भी चीजें हैं उनमें यह टेक्नोलॉजी क्रांति लेकर आएगी। अभी तक दुनिया भर में 50 से अधिक देशों में 5G नेटवर्क लगाया जा चुका है, परंतु भारत में अब तक केवल ब्रॉडबैंड के माध्यम से 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद है कि 2023 में 5G तकनीक मोबाइल में भी देखने को मिलेगी। नंबर 7, आदित्य L1 प्रोजेक्ट। दोस्तों, इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उसके डेटा को स्टोर करने के लिए आदित्य L1 नाम का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, जिसमें इसरो आदित्य L1 नाम का एक सैटेलाइट पृथ्वी और सूरज के बीच लॉन्च करेगा। परंतु दोस्तों, सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता है और इस मिशन पर एक छोटी सी भी चूक इस मिशन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। परंतु अगर ये प्रोजेक्ट भारत सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेता है तो पूरी दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊपर हो जाएगा। नंबर 6, भारतमाला परियोजना। दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का अपग्रेड वर्जन मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने करीब 83,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रोड के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर ट्रांसपोर्ट, कम लॉजिस्टिक कॉस्ट और करीब 22 मिलियन लोगों को रोजगार देना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9,000
किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6000 किलोमीटर के इंटर कॉरिडोर के साथ ही कई किलोमीटर रोड्स का निर्माण किया जाएगा। नंबर 5, ई हाईवे इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे भारत दुनिया में सबसे महंगे तेल बेचने वाले देशों में शुमार हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से देश में ट्रांसपोर्ट और महंगा होगा, जिससे यहाँ हर चीज करीब 3 से 4 गुना महंगी हो जाएगी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की डिमांड में कमी आएगी और भारत अपने कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के लक्ष्य को भी पूरा कर सकेगा। दोस्तों, देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, जिसको 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हाईवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे तथा दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नंबर 4, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। दोस्तों, 9.76 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा वाटर ब्रिज है, जिसे 3115 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की शुरुआत साल 2015 में की गई, जबकि इसके पूरा होने का अनुमान 2023 तक लगाया जा रहा है। बताते चले, अभी पटना से बिदुपुर जाने के लिए एकमात्र मार्ग महात्मा गांधी सेतु पुल ही है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था और वर्तमान में यह काफी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से घंटों जाम और दुर्घटनाओं की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। जबकि इस पुल के बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का 50% लोड कम हो जाएगा। नंबर 3, रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में भारत की ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें से एक है भारत का संसद भवन, जिसे 2027 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान के संसद भवन में 790 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें लोकसभा के 888 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य शामिल हैं। इस भवन का निर्माण कार्य सितंबर 2021 में शुरू किया गया था, जबकि इसका पहला फेज 2022 में बनकर तैयार हो चुका है और 2023 में यह संसद भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यह संसद भवन करीब 1.5 एकड़ में फैला है, जिसे बनाने की कुल लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का पूरा कार्य टाटा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। नंबर 2, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां हर साल लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1999 में तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिवर इंटरलिंकिंग की योजना बनाई, परंतु कार्य शुरू होने से पहले ही सरकार बदल गई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन अब 20 साल बाद दोबारा बीजेपी की सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की 60 नदियों के साथ गंगा नदी को भी जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में कनेक्ट करना है, जिससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर कम निर्भर रहना पड़े, जबकि सूखे और बाढ़ की स्थिति में पानी की मांग और कमी को पूरा किया जा सके। नंबर 1, दिशा और तृष्णा मिशन। दोस्तों, इसरो के द्वारा इस मिशन को 2 साल से प्लान किया जा रहा है, परंतु कोविड के चलते इस पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका। दिशा मिशन के तहत इसरो एक सैटेलाइट को पृथ्वी की अंतिम परत पर स्टडी के लिए भेजेगा, जबकि तृष्णा मिशन को भारत फ्रांस के साथ मिलकर पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी की लैंड सरफेस की मैपिंग की जाएगी, जिसमें जंगलों, नेचुरल रिसोर्सेज और अर्बन एरिया की मैपिंग शामिल होगी और रिपोर्ट के अनुसार यह अब तक की सबसे सटीक मैपिंग होगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट, जिनके पूरा होने के बाद भारत की पावर पूरी दुनिया मानेगा। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में आई लव इंडिया जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।